वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और मैं तो एकदम ठीक हो गई हूँ, अभी ठीक हो गई हूँ। थोड़ा थोड़ा गले से मैं 19-20 खराश है, वो भी ठीक हो जाएगी एंड अभी ठीक हूँ मैं। और आज बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी है यहाँ पे, मतलब भयंकर वाली गर्मी है। बारिश होने के बाद जो धूप आ जाती है ना, तो एकदम से अजीब व गरीब गर्मी नहीं होती है ना, ह्यूमिडिटी लाइक वो चिप वाली, तो वो रखी है। और अभी आरुष बाबा सोए हुए हैं। यहाँ पे बज गया है शाम का 4 और मैं उठ गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ गई। तो मैंने सोचा चलो काम ही निपटा लेती हूँ, जो छोटे मोटे से काम पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आरुष अपना ये टॉय ट्रेन और ये सब बना रहे थे, तो इन सबको उठा के रख देती हूँ मैंने सोचा। और लगे हाथ पे मैं सोचा सफाई भी कर डालती हूँ, क्योंकि आरुष सोए हुए हैं, वो उठेंगे 5 बजे तक, तब तक मुझे मिल गया टाइम। और पापा ऊपर सफाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं नीचे फ्लोर की सफाई निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये फ़ैन वगैरह गंदा हो जाता है, तो ये मैंने कल ही लिया था, ये मतलब क्लीन करने वाला, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या बोला जाता है और तो बस मैं इसी से पंखे को साफ़ कर रही हूँ। बहुत इजी हो गया, नहीं तो पहले मैं पता इस सोफ़ा के ऊपर स्टूल रखती थी, क्योंकि मैं सोफ़ा के ऊपर रखने से भी मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, मतलब मेरी हाइट इतनी नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ। तो मेरे को सोफ़ा के ऊपर स्टूल रखना पड़ता था, तब मैं नहीं, ऐसे तो टच हो जाता था फ़ैन, बट होता क्या था ना कि हाथ से, कि जैसे प्रॉपर जब पंखे की सफाई करो और आप पंखे तक प्रॉपर नहीं पहुँच रहे ना, तब तक फिर आप वो क्लीन नहीं होता था। तो अभी तो ये इससे बहुत आसान हो गया है, वॉल वगैरह पे जाले वगैरह हटाना सब करना। उसके बाद फिर ये सोफ़ा वगैरह, इस पर भी काफ़ी मतलब जब सफाई करो तो डस्ट थोड़ी बहुत तो गिरती है आके। तो फिर मैंने इन सोफ़े वगैरह की गद्दियों को भी अच्छे से झाड़ दिया और इन सबको दोबारा से लगा दे रही हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे ये टेबल वगैरह भी, इससे भी डस्ट बहुत ज़्यादा बैठती, पता है इनको रोज़ साफ़ करो ना, रोज़ ही साफ़ होती हैं बाहर की टेबल तो, बट इन पे फिर भी आप देखो ना, सुबह से लेकर शाम तक इन पे काफ़ी हद तक डस्ट आपको बैठी मिलेगी। तो फिर ये और उसकी जो पुरानी बुक्स हैं उसकी लाइक मतलब जो पिछले साल की नर्सरी की और प्रेप की बुक्स हैं, प्री नर्सरी की भी हैं, तो इन सब बुक्स को उसकी बाहर निकाल दिया है। और मतलब उसकी, क्योंकि बुक सेल्फ में उसकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स ऑलरेडी हो रखी हैं और फिर ये इससे पूरी भर चुकी थी, तो इनको निकाल दिया। अब इनको जो यूजफुल है मतलब, तो इन सबको एक किसी और जगह पे मतलब प्रॉपर एक बैग में करके अब उठा के रख देंगे, बुक सेल्फ से हटा देंगे, कि बुक सेल्फ में बहुत ज़्यादा बुक्स और इन कंटेंट को मतलब रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन फ्यूचर कभी टीचिंग करते हो, कुछ करते हो, बहुत हेल्प मिलती है। और एक रेपुटेड स्कूल की जो आपको अगर पूरा सिलेबस मिल जाता है ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। सो इन सबको संभाल के रखना है, इन सबको हटाना तो नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी झाड़ू वगैरह। और देखो ये कचरा दिख रहा है ना, ये सब पंखे से ही गिरा है, इतना सारा कचरा। वैसे तो था नहीं, थोड़ा बहुत ही मान लो लगा लो, ये जो स्टिक वगैरह पड़ी हुई, अदरवाइज़ ये कचरा जो गिरा है ना, तो ये सब पंखे पे गिरा है। तो पता नहीं चलता, बट अब डस्ट बहुत ज़्यादा बैठती घर पे, जब सफाई करो ना तो समझ में आता है कि कितना गंदा। पोछा देखो, पोछा डेली रोज़ पोछा लगता है, बट फिर भी पोछा का पानी काला हो जाता है, मतलब सोचो कितना फ्लोर पे भी डस्ट आती है। तो बस यहाँ पे लगा दी झाड़ू। एंड उसके बाद काम करते करते वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पानी पीते रहना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पानी पी लिया पहले, और उसके बाद फिर अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये जो एग्जॉस्ट फ़ैन। और ये फ़ैन मतलब चिमनी भी तो चलती है, जो चिमनी हुड लगी हुई है, बट ये एग्जॉस्ट फ़ैन भी कभी कभी चलाना पड़ता है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मतलब चिकनाहट बैठती। जो पहले वाला था इतना काला हो गया था, उसकी चिकनाहट मतलब हटाने का सवाल ही नहीं, उसको हटाना ही पड़ा फाइनली। तो अभी इसका एक टारगेट किया है, ये नया लगा है, तो इसको अगर साफ़ करते रहेंगे 15 दिन में एक बार भी, तब भी इसके ऊपर फिर इतना नहीं चिपक पाएगा। तो इस पर हल्का फुल्का बैठ पाता ना, तो सोप से अच्छे से अगर इसको अच्छे से कर दो स्क्रब लेके, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, फिर इसकी चिकनाहट हट जाती है। तो मतलब अभी तक तो इस पर बिल्कुल चिकनाहट बैठने नहीं दी है। और ये पंखे पे भी बैठ जाती है, पंखा भी चलता ही है। कोई चीज़ ठंडी करनी होती है, जैसे कि जब गैस नहीं चल रही होती है, तो फिर फ़ैन ऑन कर लेते गर्मी में, तो फिर जो बाकी जैसे काम होते हैं छोटे छोटे, लाइक मतलब किचन में क्लीनिंग करना या बर्तन वगैरह धोना, तो पंखा चला लो, तो फिर उससे बहुत राहत मिल जाती है किचन में, फिर इतनी गर्मी नहीं लगती है। और किसी चीज़ को ठंडा वगैरह कभी करना होता है, तो फिर फ़ैन ऑन कर दो, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और तो बस यहाँ पे ये सफाई में लग गई हूँ। और आप लोग प्लीज़ गाइड सपोर्ट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो।
कमेंट कर दिया करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर करो और सपोर्ट करो। तो पता है गाइस, आप लोग मतलब सिंपल सा है यार, जो क्लीनिंग जैसा है ना, कि जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं इवनिंग में कर रही हूँ, तो ऐसा है कि मतलब आप क्लीनिंग का कोई टाइम नहीं होता है। जब भी आपके पास टाइम मिले ना, तब आप उठा के कर लो क्लीनिंग। कोई अगर आप पर्टिकुलर एक टाइम डिसाइड करके करोगे ना कि मुझे अभी करनी है, इसी टाइम पे करनी है, मॉर्निंग में ही नहीं हो पा रही तो बस हो नहीं पा रही, ऐसा नहीं है। जैसे मॉर्निंग का मेरा फर्स्ट हाफ जो होता है, तो वो आरुष के साथ बिजी जाता है, या घर के जो खाना वगैरह बनाना, लंच वगैरह करना, फैमिली के साथ बहुत सारे काम होते हैं, खुद के लिए भी कपड़े वगैरह धोना, ये सब काम इतने हो जाते हैं ना कि अब ये एक्स्ट्रा वाली क्लीनिंग नहीं कर पाते हो इन सब चीज़ों के लिए। तो फिर आप ऐसा नहीं कि आपके पास जब टाइम मिले ना आप तब कर लो, आपके लिए वही टाइम ज़रूरी नहीं कि आपको उसी टाइम पे ही क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पे आरुष बाबा उठ के आ गए हैं, तो बस अब इनको थोड़ी देर खिलाएंगे। और क्योंकि बच्चे जब सो के उठते हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, मतलब मेंटली थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, नहीं बच्चे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं। एंड बाहर के मैंने सफाई करने के बाद मैंने सोचा बस अंदर रूम का रह गया फ़ैन वगैरह, तो इसको भी क्लीन कर ही देते हैं। तो बस यहाँ पे इसका फ़ैन वगैरह क्लीन कर दिया, जो हल्का फुल्का जाला रूम पे बैठ जाता है तो हम कर ही रहते, तो मैंने सोचा अब कर ही देते हैं, सारे फ़ैन क्लीन हो जाते हैं। तो बस इसके बाद यहाँ पे बेडशीट पे थोड़ा बहुत गंदा गिरता ही है, और बेडशीट चेंज भी नहीं की थी मैंने, आई थिंक 4-5 दिन हो गए, तो मैंने सोचा अब चलो मौका है तो इसको भी चेंज कर देते हैं। और अभी देखते हैं, इसको धुलना होगा तो धुल देंगे, नहीं तो उठा के रख देंगे, सुबह धुल देंगे। तो यहाँ पे न्यू बेडशीट डाल देंगे। अभी फिर देखो ये टेबल पे कपड़े वगैरह भरे पड़े हैं, तो इन सबको भी अभी सेट करना है। इतने सारे होते हैं ना छोटे छोटे से काम, पता सेटिंग करते रहो करते रहो करते रहो, और बच्चों के साथ पता नहीं कैसे करके टाइम निकल जाता, टाइम पता नहीं चलता। और ये आरुष आजकल योगा मैट से बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, इधर डाल देते कभी उधर डाल देते हैं जाके। तो बस अभी मैं लगा देती हूँ झाड़ू पूरे घर में, अब तो झाड़ू लगानी पड़ेगी यहाँ पे। फिर मैंने पूरे घर में यहाँ पे झाड़ू लगा दी, देखो गैलरी वगैरह में भी, और ये कचरा काफ़ी ज़्यादा निकल गया, पता नहीं चला थोड़ा थोड़ा करके। और ये फ्लोर का कचरा नहीं है, सब समझो ये पंखे से और ऊपर से कचरा इतना ज़्यादा निकल के आ गया है बाहर। तो अभी सब इन सब कचरे को भर के अब उसके बाद फिर बाकी जो छोटे मोटे से काम है उनको निपटाती हूँ। तो वही है, अब जब लग जाओ ना तो पता नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाता है, और सफाई भी फटाफट से होएगी। 1 घंटा लगा मुझे इतना करने में, और बस लगे हाँ सारा काम हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह डाले दे रही हूँ। आरुष बाबा खेलने जा रहे हैं नीचे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स नीचे से आवाज़ आना स्टार्ट हो रही, सब आ चुके हैं। सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं इवनिंग में सब निकाल आते हैं खेलने के लिए, तो ये भी चले जाते हैं। अब तो ये कहीं भी नहीं जाता है, मतलब मुझे अब इसके साथ नहीं जाना पड़ता इतना। पहले तो जब ये खेलने जाता था तो साथ में खड़ा होना पड़ता, तभी ये कहीं नहीं जाता है, उन बच्चों के साथ खेलता रहता और कहीं हिलता नहीं। तो बस इसके कॉम वगैरह कर दिया, अब ये जा रहे हैं खेलने के लिए। मैं बेडशीट वगैरह भी यहाँ पर सेट करूँगी, रूम वगैरह सेट करूँगी। और ऐसे छोटे छोटे से काम आप, मैं तो पता है कभी कभी सफाई का जब भूत चढ़ता है ना तो रात में भी कर डालते। पहले तो जब कोविड का टाइम था ना तो मैक्सिमम क्लीनिंग जो थी ना वो शाम को करते थे, मतलब खाना, क्योंकि नींद भी तो इतनी आती नहीं थी, दिन में भी सो लेते तो उस टाइम पे सब लोग घर पे रहते थे। तो बस ऐसा ही चलता था कि दिन रात पता ही नहीं चलता था कब कौन सो रहा कब कौन जग रहा, बड़े अजीबोगरीब टाइम से चल रहा है। तो उस टाइम पर तो मैं रात में भी हम लोग कर डालते थे, सोने से पहले मैक्सिमम सफाई जो घर की होती थी। अभी बज गया है 5:45 के अराउंड टाइम हो गया है, और शाम का टाइम चल रहा है ये, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, फ़ैन ऑफ करके क्लीनिंग करनी पड़ती है ना, झाड़ू वगैरह लगाना। तो अभी मॉपिंग सोच रहे हैं कर देंगे, पोछा भी लगा देंगे, थोड़ी सी किसकन होगी ना ख़त्म हो जाएगी, बट अभी नहीं लगाएंगे। तो अभी तो जा रहे हैं, पहले हम चाय बनाने के लिए। चाय आज पता नहीं पापा की ऊपर से आवाज़ क्या आ रही, पापा ऊपर काम कर रहे हैं तो इसलिए वेट कर रहे हैं। तो अभी जा रहे हैं, चाय बना के दे ही आते हैं। उठे कि नहीं उठे पता नहीं, कह नहीं सकते, क्योंकि वो सो भी जाते हैं इस टाइम पर थोड़ा सा।
तो जाते हैं, पहले चाय बनाते हैं और हम भी थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। 1 से 1.5 घंटा हो गया करीब करीब लगे इन सब कामों में। आरुष शोभा चले गए नीचे खेलने के लिए। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, अपना साथ बनाए रखिए और चले चलते हैं किचन में, चाय बना देते हैं। उसके बाद फिर आराम से बैठ के चाय पीते। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मतलब हालत ख़राब हो जाती है गर्मी की वजह से। पूरा चिप हो गया इतनी देर में। अभी तो जाऊँगी, अभी नहीं नहाऊँगी, अब मैं सीधा शाम को ही नहाऊँगी। खाना बना का थोड़ा सा इंतज़ाम कर ले, नहीं तो फिर किचन में घुसेंगे फिर उतना पसीना हो जाएगा। तो मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही शाम को नहाती हूँ। तो पहले, क्योंकि रात में फिर नींद बहुत अच्छी वाली आ जाती है, नहा लो नहीं नहाओ ना तो नींद नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फाइनली अब रात में ही नहाएंगे, तभी बेडशीट वगैरह अगर धोनी होगी तभी धो देंगे, मॉर्निंग में धोएंगे तो फिर मॉर्निंग में धो लेंगे। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं, चलते किचन में, आपको भी लेके चलते हैं। चले गए बाहर से गेट बंद करके, और मैं गेट कैसे खुलवाऊँ, पापा को फ़ोन करना पड़ेगा। यहाँ से आवाज़ दे रही बच्चों को, तो बच्चे खेल में इतना ज़्यादा मस्त है कि सुन ही नहीं रहे। तो पहले मैं गेट खुलवाने की कोशिश करती हूँ। पसीना हो रखी हूँ पूरी तरह से, किचन में और भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलिए पहले मैं गेट खुलवाती हूँ। हालत ख़राब कर देते बच्चे, बिना कुछ भी करते हैं।